Good morning everyone. In last lecture we discussed about chemical equations and balancing of reactions. Today we are going to discuss about chemical reactions and their further types. In chemical reaction, reactant gives us a product. It can be by combination, by decomposition. Further we will discuss about combination, displacement, decomposition, double displacement reactions. Firstly, we will talk about a characteristic. First is change in state. In this, when reactant combined with the reactant to form a product, state of reactant is different than product. For example, hydrogen is a gas, react with the oxygen. Oxygen also a gas, and water is formed. Water is in the form of a liquid. So, gases changed into liquid state. जैसे कि हमने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, इसमें क्या किया हमने, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया. कुछ टाइम के बाद हमने क्या देखा, ये दोनों मिक्स हो गए. उसके बाद हमने क्या देखा, हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, लिक्विड की फॉर्मेशन होगी. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन कलर. मान लो हमने क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया, इसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड कर दिया. इसका कलर क्या होता है, ब्लू. फिर हमने क्या किया, हमारे पास आयरन है Fe, इसको हमने धीरे धीरे इसमें क्या कर दिया, बीकर में ऐड करना शुरू कर दिया. जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, ये कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस करके इसकी जगह पे आ जाएगा, कॉपर की प्लेस पे. क्लियर. तो इसका कलर हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लूइश ग्रीन. क्या आ जाएगा हमारे पास, ब्लूइश ग्रीन. फॉर्मेशन किसकी होगी, आयरन सल्फेट की. रिएक्शन क्या होगी इसकी, Fe प्लस CuSO4. जब हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आयरन को डाला तो हमारे पास कौन सा सोल्यूशन बन गया, FeSO4. इसका कलर क्या था हमारे पास, ब्लू. इसका क्या आ गया, ब्लूइश ग्रीन. क्लियर. नेक्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, नेचुरल एग्जाम्पल, कैसे हमारे पास गैस क्या होती है, रिलीज होती है. हमने सबसे पहले एक बाउल में क्या किया, विनेगर ले लिया. विनेगर में हम बेकिंग सोडा डाल के देखेंगे. स्मॉल अमाउंट में डालो, देखो क्या रहा, बबलिंग हो रही है ना, हिसिंग साउंड आ रही है. इट मीन्स हमारे पास क्या हो रहा है, एक गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है. हाँ जी बेटा, एग्जाम्पल से हमें क्या क्लियर हुआ, जब विनेगर का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटिक एसिड CH3COOH रिएक्ट करता है किसके साथ, बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट. तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन होती है, क्या रिमूव होती है, गैस. कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर. साथ में हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होगी, साथ में सोडियम और NaCH3COO नेगेटिव आयंस. क्लियर. नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर. इसमें क्या होता है, जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, उसके साथ सम अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है हमारे पास,
रिलीज होती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे जिंक की। जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा जिंक सल्फेट बनेगा और हमारे पास हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। साथ में सम अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी। क्लियर। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। सबसे पहले प्रेसिपिटेट्स का क्या मतलब है। मान लो हमने वाटर में H2O में शुगर को क्या कर लिया, डिज़ोल्व कर लिया, अच्छे से वो हमारे पास शुगर सोल्यूशन बन गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, शुगर को सेपरेट करना चाहते हैं। कैसे सेपरेट होगी, इस सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, हम हीट करेंगे। कब तक हीट करेंगे, जब तक वाटर फुली क्या होना हो जाए, इवेपोरेट। जब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर रिमूव हो गया, पीछे क्या बच गई हमारे पास, शुगर। शुगर किस फॉर्म में होगी, सॉलिड फॉर्म में, एंड वो क्या होंगे हमारे पीपीटीज। दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन अबाउट अ पीपीटीज। एग्जाम्पल इसकी हम कोई और लेंगे, जैसे कि हमारे पास है लेड नाइट्रेट। इसे हमने किस में ऐड किया, पोटाशियम आयोडाइड में। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, लेड आयोडाइड की, PbI2 एंड साथ में पोटाशियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड के क्या बन जाएंगे हमारे पास, पीपीटीज। क्लियर बेटा। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड decomposition reaction, third is displacement reaction, fourth is double displacement, and firstly we will study about a combination reaction. combination का मतलब कंबाइन होना। इसमें क्या होता है, 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन करके हमें क्या देते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। तो क्या होगी हमारे पास, combination reaction, type of reaction in which 2 or more reactants combine to form a single product is known as a combination reaction. एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, किसकी फॉर्मेशन होगी, वाटर की, एंड बैलेंस कर दो इसे, 2H2O। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या फॉर्म कर देगा हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी बोलते हैं, एंड इसे बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। क्लियर बेटा। ये तो एग्जांपल होगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। नेक्स्ट हम करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन ओपोजिट है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना था, डीकम्पोज का मतलब ब्रेक होना। इसमें एक प्रोडक्ट बनता था, इसमें एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा कितने मर्जी प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखेंगे,
कैल्शियम कार्बोनेट की। इसे क्या किया हमने, हीट किया। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट हमारे पास मस्ट है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि विदाउट हीट वी कांट ब्रेक एनी सब्सटेंस। तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। Decomposition reaction is also three type. First is thermal. थर्मल का मतलब हम इसको हीट प्रोवाइड करवाते हैं। ये तो हमारी कैल्शियम कार्बोनेट वाली कौन सी रिएक्शन होगी, थर्मल रिएक्शन है। सेकेंड इज इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हमने एग्जांपल ले ली वाटर की। वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, हमारे पास H2O2 में। नेक्स्ट थर्ड इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस का मतलब इसमें से हम क्या पास करवाएंगे, सनलाइट। जो रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंट में होगी, जैसे हमने क्या ले लिया, सिल्वर क्लोराइड ले लिया, सनलाइट में इसे रख दिया तो ये क्या होगा, सिल्वर में और क्लोराइड में क्या हो जाएगा, हमारे पास ब्रेक हो जाएगा। सो दीज रिएक्शंस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब अपनी पोजीशन से हट जाना। मीन्स इसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल A+BC क्या बन गया, ये B हमारी क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है मान लो, और ये क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है। इसने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, AC+B क्या हो जाएगा, रिलीज। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की। पहले भी हमने ये एग्जांपल की है लास्ट में। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने क्या ऐड कर दिया, आयरन। आयरन जब ऐड करेंगे तो इसने कॉपर को क्या कर देना, हमारे पास डिस्प्लेस करके इसकी पोजीशन ले लेनी है, क्योंकि आयरन क्या है, हमारे पास मोर रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो ये क्या कर देगा, इसे रिप्लेस करके क्या फॉर्म हो जाएगा, हमारे पास आयरन सल्फेट प्लस कॉपर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे जिंक की सेम रिएक्शन, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये भी क्या है, मोर रिएक्टिव है। सो इसे क्या कर देगा, हमारे पास डिस्प्लेस करके क्या फॉर्म कर देगा, जिंक सल्फेट एंड कॉपर क्या हो जाएगा, हमारे पास रिलीज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट करने से पहले हम रिएक्शन के कैटायन और एनायनिक पार्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मान लो हमारे पास रिएक्शन है, बॉन्ड बना हुआ है A और B के बिटवीन। A पे पॉजिटिव चार्ज है, B पे नेगेटिव। किससे बॉन्ड बना रहा है, C D से। सेम C इज अ पॉजिटिव, D इज अ नेगेटिव। देखो पॉजिटिव का मतलब हमारे पास होता है कैटायनिक पार्ट। कैटायनिक पार्ट को हम अनायनिक पार्ट से पहले राइट करते हैं। ये हमारा है अनायनिक पार्ट। सेम इज हियर, दिस इज अ
cationic part and this is a anionic part. Cationic part हमेशा always anionic part से पहले ही लिखा जाता है। तो अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। हमारे डिस्प्लेसमेंट के में क्या था, वन दूसरे को डिस्प्लेस कर देता था, मोर रिएक्टिव था। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। बी डी की प्लेस में और डी बी की प्लेस में आ जाएगा। क्या रिएक्शन आ जाएगी, ए प्लस डी नेगेटिव प्लस सी प्लस बी नेगेटिव। तो ये क्या होगी हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। जैसे कि हमारे पास आ गया सोडियम सल्फेट, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं हम बेरियम क्लोराइड से। तो हमारे पास सोडियम किसको डिस्प्लेस कर देगा, बेरियम को। बेरियम को डिस्प्लेस करके क्या बन जाएगा हमारे पास, सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम किसके साथ आ जाएगा, सल्फेट के साथ। क्या बन जाएगा हमारे पास, बेरियम सल्फेट। बैलेंस कर लो इस रिएक्शन को 2। क्लियर बेटा। आज का पार्ट था हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शंस में।